सोचो तो क्यों है आज सहम सहम पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। हमारे मेदिनीनगर नगर निगम, हमारे प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर का सबसे हॉटेस्ट ड्राई जोन और सबसे ओल्डेस्ट ड्राई जोन लोकेलिटी है। मैं आमंत्रित करता हूं कि आइए और इस चिनिगिया आहर पर खड़ा होकर और 10 मिनट दिखाइए। कूड़ा का अंबार लगा हुआ है इस आहरा में, महक आ रहा है इस आहरा से, और बगल में कोचिंग में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। ये 2.5 एकड़ का आहरा था। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट हमारा जल स्रोत था, जो इस जल स्रोत को भर के और आबादगंज को वन ऑफ द ओल्डेस्ट ड्राई जोन एरिया बना दिया गया। इस आहर को भरने का, इस आहर को खत्म करने का, इस आहर का समाप्ति का जिम्मेवार कौन है? कौन जवाब देगा कि इस चिनिगिया आहर को खत्म करने का जिम्मा किसने उठाया था? इस चिनिगिया आहर का जीर्णोद्धार का जिम्मा किसको है? इस चिनिगिया आहर को भर भर के 2.5 एकड़ के आहर को 10 डिसमिल का आहर बना दिया गया भैया। और तो और सुनने में मुझे ये आया है कि ये जो बची हुई भूमि भी है, ये किसी विभाग को आवंटित कर दी जा रही है। ये कैसी असंवेदनशील सरकार हम लोगों ने बना रखी है। आप रोड के लिए तो भूमि अधिग्रहण कर लेते हैं, रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हमारे कंठ को तरावट दे जो पानी, उसको बचाने के लिए, आपको तालाब बचाने के लिए, आपको आहर बचाने के लिए, आपको पोखरा बचाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने में लाज और शर्म आ रहा है। आप जो 5 गुना और 4 गुना मुआवजा देकर भूमि अधिग्रहण करते हैं, हाथ जोड़ के सभी उस जिम्मेवार पदाधिकारियों से आग्रह है कि तालाब, आहर, पोखर के लिए भी, अगर रैती आहर पोखर है, हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे आहर पोखर हैं जो रैती हैं, उनको भी भूमि अधिग्रहित करके उसको आम जनमानस के उपयोग के लिए ले। आपका काम यही है, और आपको इसीलिए हम लोगों ने इस सिस्टम को दुरुस्त किया, और इसीलिए हम वोटिंग की प्रक्रिया में जाते हैं, आप पर आस्था व्यक्त करते हैं। आप हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए, नहीं तो हमारा जब ज्वार फूटेगा भैया, तो आप जो एसी रूम में बैठ के और अपनी अपनी कुर्सी पर बटन टिंग टिंग कर रहे हैं ना, यकीन मानिए आएंगे और खींच के उठा के बिक देंगे आपको कुर्सी से। और यात्रा अभी खत्म हो रहा है, अभी बहुत कुछ यात्रा के दरमियान हम लोग संकलित कर रहे हैं, और इन सभी चीजों को लेकर के उन जिम्मेवार पदाधिकारियों के दरवाजे पर जाके और जोर जोर से बड़ाम से आवाज मारने वाले हैं कि आपकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है, आप इसका समाधान कब तक करते हैं, लिखित में अल्टीमेटम दीजिए। इसी के लिए ये यात्रा है।